सन्नी और सत्ती। सनी 7 वर्ष का एक छोटा लड़का था। उसकी परीक्षाएं आने वाली थी, इसलिए मम्मी दिन भर कहती रहती थी, सनी बेटा थोड़ा पढ़ लो। सनी को भूगोल पढ़ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। किसी देश में कितने राज्य हैं, कितने शहर हैं और कितने लोग रहते हैं, ये जानकर उसे क्या फ़ायदा होने वाला है। उसे कभी ये बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन क्या करता बेचारा, परीक्षा देने के लिए पढ़ना तो ही पड़ेगा। इसलिए एक दोपहर को वह भूगोल की किताब लेकर पढ़ने बैठा। उसी दिन मम्मी भी किसी काम से बाहर गई। उसकी छोटी बहन तनु घर पर ही थी। मम्मी जाते समय कहकर गई, सनी बेटा तनु का ध्यान रखना जरा, मैं अभी आती हूँ। सनी बेचारा बुरा फंसा। एक तरफ भूगोल की किताब और दूसरी तरफ तनु। वह खूब ध्यान लगाकर पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह 2-4 लाइन ही पढ़ पाया था कि तनु आ गई। वह बोली, भैया मेरे डाल के लिए घर बनाओ ना। बेचारा सनी, उसने तनु को तकिया का घर बना कर दिया। फिर 5 मिनट बाद वह आ गई और कहने लगी, भैया हाउस टूट गया, ठीक कर दो ना। सनी ने उसका घर ठीक किया। वह फिर से पढ़ने बैठा, पूरा पाठ दोबारा से। तभी तनु आई और उससे बोली, भैया मेरे साथ खेलो ना। अब तो सनी को गुस्सा आ गया। उसने किताब बंद कर दी और तनु के साथ खेलने लगा। सनी के दोस्त सजन ने उसे एक बार बताया था कि रात को तकिए के नीचे किताब रखकर सोने से पाठ याद हो जाता है। सनी ने सोचा कि इस तरकीब को आजमाया जाए, क्या पता काम कर ही जाए। तो उस रात वह तकिए के नीचे भूगोल की किताब रखकर सो गया। जैसे ही उसे नींद आई, उसे ऐसा लगने लगा जैसे कि वह किसी घोड़े पर सवार है। उसने देखा वह सचमुच एक घोड़े पर बैठा हुआ था। कोई मामूली घोड़ा नहीं था, बल्कि उड़ने वाला घोड़ा था। एक सैनिक ने उसे चला रहा था। वह सैनिक ठीक वैसे ही कपड़े पहने हुए था जैसे उसकी किताब के अनुसार राजा के सिपाही पहना करते थे। सैनिक उसे समझने लगा, हम आज अपने भारत देश के सभी राज्यों की सैर करेंगे। मैं उसके शहरों, वहाँ के लोगों की वेशभूषा, खान पान, सबके बारे में तुम्हें बताऊंगा। यह सैर बड़ी ही मज़ेदार होगी। तुम हमेशा याद रखोगे, कभी भी भूलोगे नहीं। और उस रात सैनिक के साथ पूरे देश की सैर की। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसने झट से अपनी किताब तकिए के नीचे से निकाली। उसने किताब का पहला पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। उसे लगा जैसे वह ये जानता है। उसने आगे के पन्ने देखे, फिर और आगे के पन्ने देखे। आखिर पन्ने की आखिरी लाइन तक सब कुछ उसे याद था। वह खुशी खुशी से चिल्लाया और तरकीब काम आ गई। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ शेयर, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। धन्यवाद।